नेहा अपनी माँ की बहुत लाडली थी। वह भी अपने पिता से ज्यादा अपनी माँ को प्यार करती थी। लेकिन उस साल गांव में डेंगू का इतना प्रकोप फैला कि नेहा की माँ भी उसकी चपेट में आ गई और उसकी माँ की मौत हो गई। नेहा के पिता पवन ने उसे रोते हुए अपने गले से लगाते हुए कहा, मेरी बच्ची, अब तेरा क्या होगा? मां के बिना तू एक पल नहीं रहती थी, लेकिन अब सारी जिंदगी कैसे रहेगी मेरी बच्ची? नेहा की बुआ बोली, भैया ये 7 साल की बच्ची है, अभी इसे क्या पता कि क्या हुआ है। आपको दूसरी शादी करनी पड़ेगी, वरना ये बच्ची अकेली कैसे रह पाएगी। एक बेटी को सबसे ज्यादा माँ की जरूरत होती है, बाकी तुम समझ सकते हो। कुछ दिन गुजरे। पवन को समझ आ गया था कि नेहा को माँ की बहुत जरूरत है, इसलिए उसने उर्मिला से शादी कर ली। नेहा खुश होकर कहती है, आप मेरी नई माँ हो ना? हाँ, मैं नई हूँ तो। और सुन, मेरे सामने बिल्कुल शैतानी करने की जरूरत नहीं है, वरना मार पड़ेगी। हाँ। उर्मिला ने शुरुआत में ही नेहा को आंखें दिखानी शुरू कर दी। पवन के काम पर जाने के बाद वह नेहा के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती। उसे खाने के लिए सिर्फ 1 रोटी देती। नेहा कहती, माँ, 1 रोटी में पेट नहीं भरता, 1 रोटी और दो ना। कौन सा तुझे हल चलाना है? शुक्र कर मैं 1 रोटी दे रही हूँ। मेरा वश चले तो तुझे भूखा मार दूं। अपनी माँ मर गई, सौतेली ने जीना मुश्किल कर दिया। फिर भगवान ने उस बच्ची के साथ ऐसा बुरा किया कि उसकी तो जिंदगी बिखर गई। एक सड़क दुर्घटना में पवन की भी मौत हो गई। नेहा तो अनाथ हो गई। कुछ दिन तो रोने पीटने में गुजर गए। कोई नेहा के नसीब को दोष देता तो कोई उर्मिला के। उस समय उर्मिला की माँ आई हुई थी। नेहा ने उन्हें बात करते हुए सुना। वह कह रही थी, सुन उर्मिला, तेरा अब क्या है यहाँ? ये लड़की है, इसे किसी के पास छोड़ और ये घर मकान बेचकर चल यहाँ से। ऐसे अकेले जिंदगी थोड़ी ही ना कटेगी। लड़का होता तो तुझे कमा कर खिलाता, ये तो तुझ पर बोझ बनकर ही रहेगी। हाँ माँ, मैं सारी जिंदगी इसे नहीं झेल सकती। कौन सी ये मेरी सगी बेटी है? जिसकी थी जब वही नहीं रहा तो इसका और मेरा क्या रिश्ता? मैंने इस घर का सौदा पटवारी से कर लिया है। 1-2 दिन में वो पैसे दे देगा और हम फिर यहाँ से चले जाएंगे। नेहा उनकी बात सुनकर डर गई। उसे अकेले रहने का डर सताने लगा। वह अब न सोती थी और न खाती थी। एक रात उर्मिला उसे रात में सोते हुए छोड़कर चली गई। सुबह पटवारी ने आकर घर पर कब्जा कर लिया और नेहा को घर से निकाल दिया। नेहा भूखी प्यासी भटकती रही। रास्ते में उसे एक गाड़ी वाले ने टक्कर मारी और उसके सिर में गहरी चोट लगी और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वह पागल हो गई। वह खुद ही बोलती रहती, कभी हंसती, रोती, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोलती रहती है। पागलपन में वह अपने गांव से बहुत दूर निकल गई। वो देखो, वो लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। मैं इन सबको मारूंगी। मैं इन सबको चूहा बना दूंगी। सामने दुकान वाला बोला, ए पागल लड़की, अरे क्या बड़बड़ा रही है? ले बिस्किट खा ले, ले ले। तू है पागल? देख, ये जो चल रहे हैं ये सब पागल हैं। बिस्किट का पैकेट हाथ में लेकर वह अपने बालों को मुंह से फूंक मारकर पैरों से धूल उड़ाती चली गई। उसका दिन यूं ही घूमते हुए कट जाता था। कोई ना कोई उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ दे ही देता। रात के समय वह शनि मंदिर के पेड़ के नीचे जाकर लेट जाती थी। यहाँ उसे सब पागल के नाम से ही जानते थे। कभी उसे बच्चे परेशान करते, कभी उसे आते जाते लोग पागल कहकर चिढ़ाते। जब नेहा ज्यादा परेशान हो जाती तो खुद के बाल नोचने लगती, अपने हाथों पर काटने लगती या फिर परेशान करने वालों के पीछे दौड़ने लगती।
एक बार दो दंपत्ति अपने 2 महीने के बच्चे को लेकर वहां से गुजर रहे थे। पागल नेहा भी वहीं घूम रही थी। तभी वहां बंदरों का एक झुंड आया और बच्चे को झपट कर ले गया। तभी बच्चे की मां नीलम जोर से चिल्लाई, मेरा बच्चा, कोई मेरे बच्चे को बचा लो। बच्चे का पिता रवि उसके पीछे दौड़ा, लेकिन बंदर उसकी तरफ भी झपटने लगे, जिससे वह डर के मारे पीछे हट गया। बंदरों ने बच्चे को एक घर की छत पर रख दिया और उसके चारों तरफ उसे घेर कर बैठ गए। नेहा ये सब बड़ी उत्सुकता से देख रही थी। बच्चा बहुत तेज रो रहा था। चारों तरफ चीख पुकार होने लगी। लोग कहने लगे, अरे ये बंदर बच्चे को कहीं उठा कर ना ले जाए, कहीं इसे छत से ना गिरा दे, अरे कहीं से काट ना ले। मुझे भी वो बच्चा लेना है, मैं उससे खेलूंगी। ओ बंदर, इसे नीचे फेंक, ये मेरा है। रवि और नीलम गुस्से से नेहा को घूरने लगे। वहां खड़े लोग बोले, अरे भैया इसे ऐसे मत देखो, भाई ये लड़की पागल है, कुछ भी बोलती है। नेहा बोलते बोलते बंदरों के पास पहुंच गई। उसने बंदरों को वहां पड़े एक डंडे से मारा। एक बंदर ने उसके पैर में काट लिया, लेकिन वह फिर भी उनसे लड़ती रही और बंदरों को भगा दिया। वह बच्चे को गोद में उठाकर चूमने लगी और कहने लगी, तू मेरा है, अब तू मेरे साथ खेलना, मैं तुझे किसी को नहीं ले जाने दूंगी। सब लोग डर गए कि ये पगली कहीं बच्चे को नीचे न फेंक दे। बंदरों के जाते ही सब लोग बच्चे की तरफ दौड़े। एक आदमी बोला, वाह, पागल लड़की ने बच्चे को बचा लिया भाई। ये लड़की पागल कैसे हो सकती है, जो यहाँ खड़े होकर तमाशा देखते रहे। मैं और मेरे पति भी अपनी बच्चे की रक्षा नहीं कर पाए, इस लड़की ने कर दिखाया। फिर ये लड़की पागल कैसे हुई? लाओ, मेरा बच्चा मुझे दे दो। नेहा उसे अपनी छाती से लगाती हुई बोली, नहीं, ये मेरा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। नीलम ने देखा कि उसके पैर से खून निकल रहा था। वह बोली, चलो ठीक है, तुम इसे अपनी गोद में रखो और हमारे साथ डॉक्टर के पास चलो, मैं तुम्हारी पट्टी करा देती हूँ। नेहा बच्चे को गोद में लेकर नाचती उछलती हुई उनके साथ चली गई। डॉक्टर के पास से वो उसे अपने घर ले गए। सब लोग कहने लगे, अरे इस पागल लड़की को अपने घर क्यों ले जा रहे हो, ये तुम्हारे बच्चे को मार डालेगी। कैसी बात करते हैं आप लोग? जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरे बच्चे की जान बचाई है, वह मेरे बच्चे की जान कभी नहीं ले सकती। नेहा उस बच्चे को बहुत प्यार करने लगी। वह पूरे दिन उसे गोद में लिए बैठी रहती, उससे बातें करती रहती। इसी तरह 3 दिन गुजर गए। नीलम बोली, रवि, जब से ये लड़की हमारे घर पर है, तब से लोग हमारे घर आने से डरने लगे हैं। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम इसका इलाज करा दें, ताकि ये ठीक होकर अपना अच्छा जीवन जी सके। हाँ, क्यों नहीं, भगवान का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। अगर इससे किसी का भला हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। रवि और नीलम ने उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। करीब 6 महीने के इलाज के बाद वह ठीक हो गई। वह बोली, मुझे सब याद आ गया है। मेरी माँ डेंगू और मेरे पिताजी एक एक्सीडेंट में मर गए थे। मेरी सौतेली माँ हमारा घर बेचकर रात में मुझे सोते हुए छोड़कर भाग गई और उसके बाद मैं इधर उधर भटकती रही और फिर मेरे सिर में चोट लगी और मैं पागल हो गई। मैं पागल, सब मुझे पागल लड़की कहने लगे। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल लड़की नहीं हूँ। नीलम बहुत प्यार से बोली, हाँ, तुम पागल लड़की नहीं हो, अब तुम ठीक हो चुकी हो। तुम्हारा नाम क्या है? दीदी, मेरा नाम नेहा है। तुम ठीक हो गई, ये बहुत खुशी की बात है। अब तुम अपने घर चली जाओ। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो घर भी नहीं है। कोई बात नहीं, आज से तुम मेरे साथ रहोगी।
मेरी छोटी बहन बनकर और मेरे छुटकू का ख्याल रखोगी। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और वह खुशी खुशी नीलम के यहाँ रहने लगी।